जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक 14, 15, 16, 17, 18, 19 और श्लोक 20 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 14 की ओर। श्लोक 14। अनन्यचेताः सक्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनी है। अर्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर मेरे ध्यान में लगा रहता है, वह मेरे लिए बहुत सुलभ है। यहाँ अनन्यचेताः का तात्पर्य है कि जो भक्त पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित और निरंतर मेरे ध्यान में रहता है, वह सक्तं यानी निरंतर मेरा स्मरण करता है। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो नित्य युक्तस्य यानी हर समय योगी होता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ और सुलभ हूँ। यहाँ पर योगिनः का मतलब है वह व्यक्ति जो योग के मार्ग पर चलता है और समर्पण और ध्यान के माध्यम से भगवान के साथ एकात्मता स्थापित करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण इस श्लोक में यह स्पष्ट करते हैं कि पूर्ण समर्पण और निरंतर ध्यान से भगवान की प्राप्ति सहज और सुलभ हो जाती है। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। अर्थ, परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, अर्थात जो भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। पुनर्जन्म का जीवन दुखों और अस्थायिता से भरा हुआ होता है, जबकि भगवान के पास पहुंचने के बाद इस जीवन के दुखों और अनिश्चितताओं का अंत हो जाता है। श्लोक के प्रमुख बिंदु। पुनर्जन्म की कठिनाइयाँ। यहाँ दुःखालयं शाश्वतम् शब्द से पुनर्जन्म के दुखमय और अस्थायी स्वभाव को दर्शाया गया है। संसार का जीवन दुखों और अस्थायिता से भरा हुआ होता है और पुनर्जन्म के माध्यम से यह चक्र निरंतर चलता रहता है। महात्माओं की स्थिति। महात्मानः संसिद्धि परमागताः से तात्पर्य है कि जो महात्मा, जो व्यक्ति भगवंत की प्राप्ति करता है, वह इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है और परम शांति और सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति के बाद व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह शाश्वत शांति और सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। श्लोक 16। अब्रहम भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। व्याख्या। इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मा के सृजित सभी लोक, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, सभी अस्थायी हैं और इनमें रहने वाले जीवों को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसे पुनर्जन्म का सामना नहीं करना पड़ता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ब्रह्मा और अन्य देवताओं के लोक भी बदलते रहते हैं और वहां निवास करने वाले जीवों को जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार के पुनर्जन्म के चक्र से बाहर हो जाता है। अर्थात भगवान की प्राप्ति एक स्थायी और अनंत स्थिति है,
जबकि अन्य लोक और संसार की भौतिक स्थिति अस्थायी और परिवर्तनशील है। यह श्लोक भक्ति और भगवान की प्राप्ति के महत्व को दर्शाता है और हमें बताता है कि भौतिक संसार की समस्त वस्तुएं अंततः क्षणिक हैं, जबकि ईश्वर की प्राप्ति परमानंद और स्थायी है। श्लोक 17 सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना है। अर्थ, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। व्याख्या, एक युग की अवधि के हजारों वर्षों की रात का ज्ञान केवल वे लोग जानते हैं जो समय के तात्विक ज्ञान में निष्णात होते हैं। यह श्लोक समय की विशालता और उसकी दीर्घकालिकता को इंगित करता है और यह भी कि वे ही लोग इस ब्रह्मा के समय काल को समझ सकते हैं जो गहन अध्ययन और ध्यान के माध्यम से समय के रहस्यों को जान चुके होते हैं। श्लोक 18 अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्र्याग् में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्थ, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि समस्त सृष्टि के रूप और रूपों का परिवर्तन अव्यक्त से व्यक्त में और व्यक्त से अव्यक्त में होता रहता है। यहाँ अव्यक्त से तात्पर्य है परमात्मा की अदृश्य और अज्ञेय स्थिति से, जबकि व्यक्त से तात्पर्य है सृष्टि के दृश्य और ज्ञेय रूप से। इस प्रक्रिया के अनुसार हर दिन के अंत में या रात्रि के आगमन पर सभी वस्तुएं और प्राणियां पुनः अव्यक्त स्थिति में समाहित हो जाती हैं और जब नया दिन आता है तो वे पुनः व्यक्त रूप में प्रकट होती हैं। इस प्रकार सृष्टि का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। श्लोक 19 भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग्मेवशः पार्थ प्रभवत्यः राग्मे। अर्थ, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि यह सृष्टि एक अनंत चक्रीय प्रक्रिया का हिस्सा है। भूतग्राम से तात्पर्य है प्राणियों और पदार्थों का समूह। ये सभी तत्व रात के समय यानी प्रलय काल में जब सृष्टि की समाप्ति होती है अवशेष रूप में विलीन हो जाते हैं। फिर सुबह या नए दिन के आगमन पर ये तत्व फिर से सृजित होते हैं और सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। यह प्रक्रिया एक परिपूर्ण चक्रीय क्रम में चलती रहती है जिसमें प्रत्येक सृष्टि के रूप और स्थिति बदलते रहते हैं। सार, ये श्लोक हमें समझाते हैं कि सृष्टि का निर्माण और विलीन होना निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दिन और रात के चक्र के अनुसार सब कुछ एक निश्चित क्रम में उत्पन्न और समाप्त होता है। यह प्रकृति की निरंतरता और चक्रीयता को दर्शाता है। श्लोक 20 परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थ, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। व्याख्या, इस श्लोक में भगवद गीता के अध्याय 8 की 20वीं श्लोक में श्री कृष्ण परमात्मा के अविनाशी और शाश्वत स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि परस्तस्मात्तु भावोन्यो, उससे परे या उससे ऊपर एक और भाव स्वरूप है। यहाँ भाव से तात्पर्य है एक ऐसा तत्व या अवस्था जो अदृश्य और अव्यक्त है। अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यह तत्व अव्यक्त अप्रकट है और व्यक्त प्रकट से परे है। यह सनातन शाश्वत है, अर्थात
इसका अस्तित्व समय और परिस्थितियों से परे है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यह तत्व सभी जीवों में और सभी समयों में जो नष्ट होते हैं, नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि यह अविनाशी और अजर है और इसे किसी भी प्रकार की क्षति या नाश का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं होता और वह सदा के लिए शाश्वत है। जो शाश्वत और अव्यक्त है वह ब्रह्मा सर्वोच्च आत्मा है, जो सभी जीवों और वस्तुओं से परे है और किसी भी समय और स्थिति के प्रभाव से मुक्त है।